चलें गाइस, पास पेपर स्टार्ट करें, पेपर निकाल लें बच्चों। अच्छा, कल आपके पास आज जो हमारा पेपर है वो है अक्टूबर नंबर 2025, पेपर नंबर 22। ठीक हो गया बच्चों? मेरे साथ सॉल्व करेंगे आप लोग। मैंने आपके ग्रुप पे ऑलरेडी भेज दिया था। ठीक हो गया बच्चों? आपसे वो यहाँ पे सिंपली आपसे क्या कह रहा है कि भाई आपके पास जो आपका पेपर है वो पेपर नंबर 2 है। आपको आंसर्स करना है क्वेश्चन पेपर पे, सारे के सारे आंसर करने हैं आपको। ठीक हो गया? आपको ब्लैक और ब्लू पेन से काम करना है। आपको अपना नाम, अपना सेंटर नंबर, अपना कैंडिडेट नेम लिखना है। जो जगह आपको दी हुई है आपको उसी जगह पे सॉल्व करना है। कोई इरेजिंग मटेरियल यूज नहीं करना। कोई भी बार कोड पर डेटा नहीं लिखना। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। बच्चों पेपर नंबर जो 2 होता है, ओ लेवल्स का ये पेपर है, दैट इज 2210। बच्चों इसका जो वेरिएंट है दैट इज 22। अच्छा, अब गाइस जो इसका टाइम है वो है 1 hour 45 minute। मैं आपको सिंपल बता दूं कि आज जो है हम आपको 15 मार्कर के अलावा जो क्लास है वो कराएंगे। कल हम आपको 15 मार्कर कराएंगे। ठीक हो गया बच्चों? अक्टूबर नवंबर 2025, वेरिएंट 25, ये तो अभी का पेपर है, ये कैसे आएगा? ठीक हो गया? सो गाइस मेरे साथ सॉल्व करेंगे आप लोग। मुझे बताओ इस पेपर नंबर 2 की मार्क्स कितने हैं बेटा? 75। ठीक हो गया? सही। रयान बेटा, आपके हमेशा ही फजूल सवाल ही क्यों होते हैं? क्लास कब स्टार्ट हुई, कब एंड होगी, आप इन्हीं चक्करों में लगे रहते हो। हाँ, आगे। चलें गाइस, आ गए बेटा क्वेश्चन नंबर 1। सवाल में लिखा हुआ है कि आपके पास द रिजल्ट ऑफ द अर्थमेटिक ऑपरेटर। बेटा ये अर्थमेटिक ऑपरेटर ये वाला है बच्चों, 4 की पावर 2, है ना? तो बेटा 4 की पावर 2 क्या होती है, जल्दी बताओ। द रिजल्ट ऑफ दिस क्या लग रहा है बच्चों? 4 की पावर 2 कितनी होती है? 4 × 4, आंसर कितना आएगा? 16। 16 का मतलब क्या? सी। नहीं ना, ये मैं पीडीएफ मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है, क्योंकि ये लेटेस्ट पास पेपर करा, अक्टूबर नवंबर 25 22। बच्चों हम जो पास पेपर कर रहे हैं दैट विल बी अक्टूबर नवंबर 2025, वेरिएंट 22। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई मसला तो नहीं? आइए बच्चों, हम इसके पार्ट 2 पे आते हैं। बच्चों ये सवाल आप लोग पढ़ेंगे, आपके पास 2 मिनट हैं। इस सवाल में क्या हो रहा है खुद से देखना है आपको। टेक योर टाइम। जल्दी से बेटा, अभी इसके बाद आप लोगों से पूछूंगा इस सवाल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आराम से मुझे बताइएगा जल्दी से। ठीक है? क्या हो रहा है बच्चों इस सवाल में, पूछूं? बताओ। वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चों इस सवाल में क्या हो रहा है? लीनियर सर्च हो रहा है, हाँ फातिमा कह रही है लीनियर सर्च हो रहा है, लेकिन 1D एरे में, 2D एरे में? 2D एरे में कैसे पता आपको 2D एरे? सवाल में भी लिखा हुआ है पहली बात, और यहाँ देख के भी समझ आ रहा है बेटा। इसमें रॉ कितनी है? हाँ, 500। कॉलम कितने हैं? 4। अच्छा, इसमें वेरिएबल रॉ भी दिया हुआ है, कॉलम भी दिया हुआ है, कंटिन्यू भी दिया हुआ है, स्टॉप भी दिया हुआ है, फर्स्ट नेम भी है, कंटिन्यू में ट्रू है बेटा। अच्छा बच्चों, क्या इसमें लीनियर, हाँ यस वेरी गुड। सबने चैट पे बड़ा अच्छा रिप्लाई किया है, सबने बड़ा अच्छा बताया कि इस सवाल के अंदर लीनियर सर्च हो रहा है बेटा। हाँ, और लीनियर सर्च बेटा क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, आपकी तरह जाहिल नहीं है, तो आपको समझ आ रहा है कैसे वो आ रहा है, जरा बताओ। फर्स्ट नेम को सर्च करा रहे हैं कॉन्टेक्ट रॉ के 1 के अंदर, हो रही है लीनियर सर्चिंग। हाँ है ना? मेरे पास इतने सवाल के जवाब नहीं है, मुझे ना 1 घंटे में पूरा पास पेपर कराना है। वो बंद रखो। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं अगर रॉ जो है वो 500 से बड़ा हो और स्टॉप के अंदर ट्रू आ जाए,
फिर वो आपको नीचे आंसर भी कह रहे हैं। बच्चों सारे बच्चे आराम से पढ़ें और मुझे बताएं इसमें 5 एरर हैं। कितने एरर हैं बच्चों? 5। आराम से लाइन नंबर बताएं, ऐसे नहीं, दिमाग में निकाल लें लाइन नंबर वन बाय वन। कुछ बच्चे कह रहे हैं लाइन नंबर 12, और लाइन नंबर 11 सही है। सही, एक एक करके देखो। अच्छा भाई, राजा कह रहे हैं लाइन नंबर 1 में मसला है। राजा बेटा लाइन नंबर 1 में क्या मसला लग रहा है? राजा लाइन नंबर 1 में क्या मसला है? कह रहे हैं नेम, हाँ वेरी गुड राजा। वो कह रहा है भाई नाम को सर्च कराना है तो नाम को डेटा की टाइप क्या होनी चाहिए, एरे की बेटा स्ट्रिंग। लाइन नंबर 1 में मिस्टेक मिल गई। और किस में मसला है बेटा? लाइन नंबर 11 में मसला है? नहीं। लाइन नंबर 12 क्या है? पहले आउटपुट फिर इनपुट, पहले मैसेज देन इनपुट। तो बच्चों लाइन नंबर 12 के अंदर क्या मसला है ये बताइएगा। नहीं वो तो सही है ना, फर्स्ट नेम के अंदर इनपुट आ गया। चलो, ये दो में मिस्टेक आ गई। और अच्छा, एमा कह रही है सर 12 के अंदर है और 17 के अंदर भी है। बच्चों 12 तो हो गया, 17 में क्या मसला है बच्चों? एमा तुमने जब इनको बताया है तो अब मैं तुम्हें अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे बताओ यहाँ पे 17 में क्या मसला लग रहा है? 17 में क्या मसला है? अनम्यूट कर रहा हूँ, बताइएगा, बोलो। सर यहाँ पे हम जैसे लिखते हैं प्रॉपर रो कोमा कॉलम आएगा। लाइन नंबर 17 में प्रॉपर रो कॉमा 1 अगर लिख रहे हैं तो गलत है क्या? यस, क्यों गलत है बच्चों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही कॉलम में देखेगा, हमें सारे कॉलम में देखना होता है ना। तो लाइन नंबर 17 में भी मसला आ गया। और किस में मसला है बेटा? लाइन नंबर 23 में मसला है। क्या मसला है जरा बताओ सारे बच्चे। लाइन नंबर 23 में क्या मसला है? बहुत बच्चों वाली मिस्टेक है, बहुत। अबे यार, बच्चों बताओ क्या मसला है लाइन नंबर 20? नहीं नहीं नहीं, एंड आएगा कह रहे, नहीं। ओ भाई तुम्हारा लूप चल रहा है वाइल का, यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? नहीं नहीं नहीं, भाई वाइल का लूप तो चल रहा है, इधर देखो, ये वाइल का लूप यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। अबे रिपीट का लूप चल रहा है ना। तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, नेक्स्ट या अंटिल? है ना? क्या आएगा बच्चों? अंटिल। अंटिल में क्या लिखेंगे? सब वही चीजें आएंगी, बिल्कुल सही है। बस सिर्फ ये आएगा अंटिल स्टॉप इक्वल्स टू ट्रू और रॉ इज ग्रेटर देन 500। ठीक हो गया ना? हाँ, स्टॉप इक्वल्स टू ट्रू या स्टॉप लिखो, एक ही बात है। और एक और मसला है, 1 2 3 4, एक और मसला है बेटा। किसमें? 5, उसने 5 बोले नीचे। और भी एक मसला है बेटा, जल्दी बताओ। सब बच्चे कह रहे हैं लाइन नंबर 20। जी अयान बेटा ठीक है, इसको। ओके, बच्चों मुझे बताओ कि कौन सी लाइन में मसला है। अरे तू नहीं बजा कर यार, एक मैं एक मसले को हल कर रहा हूँ। लाइन नंबर 28 में हम बात कह रहे हैं मसला है बेटा, क्या मसला है लाइन नंबर 28 में? मुझे बताओ, अगर आंसर में एन मिल जाए, ये स्मॉल एन मिल जाए, बेटा नो जब करेंगे तो कंटिन्यू में ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए? क्यों? हाँ, क्योंकि पहले जब ट्रू हुआ था तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? फॉल्स। सही है ना? लाइन नंबर 25 में भी एक मसला है, क्या मसला है भाई?
हाँ नहीं, वो कह रहा है जो आंसर तुमने इनपुट दिया है ना, उसकी डेटा की टाइप ऊपर क्या है, क्या लिखा हुआ है आंसर। अच्छा, आंसर ऊपर डिक्लेयर ही नहीं करा। पहले सही है, 5 अगर होगा। वैसे वो कह रहा है ये भी मसला है कि जो तुमने आंसर इनपुट करा है ना, उसको ऊपर डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ, शायद क्या हुआ, नहीं किया हुआ। नहीं करा। ये भी मसला है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत हो गई, 5 की हमें 6 लाइनें मिल गई हैं। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने ग्रुप पे शेयर कर दें। हाँ बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने ग्रुप पे शेयर कर दें। ये जो आपके पास, नहीं बस इतने ही मसले, और कोई मसला नहीं। अच्छा, अमान अहमद कह रहे हैं सर हमने 2D एरे में 2 लूप चलाए हैं। यस, 2 लूप चलाए ना बेटा, आप देख सकते हो, एक वाइल का चलाया है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक वाइल का चलाया आपने, और उसके अंदर दूसरा कौन सा चलाया बेटा, ठीक हो गया। ओके, बच्चे इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, हम आगे चलेंगे। और आ जाओ बच्चों, मैं इसकी करेक्शन नहीं कर रहा, इसके पार्ट बी पे आ रहा हूँ, सारे बच्चे पार्ट बी। पार्ट बी में क्या हो रहा है, पहले सवाल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मुझे बताएंगे क्या हो रहा है। टेक योर टाइम। यार वो मुस्तफा तो बोलो चाय तो ला दो। नहीं देखना ये हाथी ना कौन। चले चले बच्चों, क्या लग रहा है इसमें, क्या मिस्टेक है। मिस्टेक नहीं है, इस सवाल में करना क्या है। हाँ, प्रोसीजर का नाम क्या है, न्यू डेटा। उसके बाद कह रहा है अलाउ द न्यू कॉन्टैक्ट टू बी एंटर्ड एंड स्टोर इनटू द 2D अरे। 2D अरे का नाम क्या है बेटा, कॉन्टैक्ट। The parameter number is to use to pass the value from the main program to the procedure, ठीक हो गया। Next 4 pieces of the contact data for each new contact are entered and stored into the array। सही है बच्चों, बेसिकली आपको कॉन्टैक्ट के अंदर डेटा स्टोर कराना है। सही, किस में स्टोर कराना है, कॉन्टैक्ट में। पैरामीटर का नाम क्या है, तो ब्रैकेट में आपके पैरामीटर आएगा, दैट विल बी द नंबर। नंबर की डेटा की टाइप क्या होगी, इंटीजर। फॉर का लूप चलाएंगे बेटा, फॉर का लूप ये चल रहा है तो जाहिर सी बात है, फॉर रॉ 1 से लेके, ऑनलाइन वाले बच्चों, रॉ कितनी होगी 1 से लेके, सोचे सोचे, अबे भाई नंबर तक जो पैरामीटर इनपुट लिया है उतना ही लूप चलेगा। ठीक है, अब बताओ ये जो तुम्हारा कॉलम का लूप है, नीचे आएंगे तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट। इंडेंटेशन से समझ आ रहा है ना, नेक्स्ट। कॉलम रखा है तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम। ठीक है बेटा, इसको देखो वली, मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा। सही है ना। अब डेटा जो है ना, ये जो डेटा है ये तुम्हें बेसिकली 2D एरे में स्टोर कराना है, तो तुम्हारी जो एरे का नाम है वो क्या है, कॉन्टेक्ट्स। यहाँ पर 2D एरे के दोनों वेरिएबल आएंगे, पहला कौन सा आएगा, रॉ, और दूसरा कौन सा तुमने रखा हुआ है, खत्म हो गया। सही है। देखिए 4 नंबर पे। जी बच्चों, ये जो नंबर है ना, बेसिकली इट इज अ पैरामीटर। चलो वली बेटा, इसके पार्ट बी में क्या होना है ये बताओ, 2 मार्क का है ये। तो बेसिकली वो आपसे, हाँ, तो छोटों को लिखना है, प्रोसीजर का नाम न्यू कॉन्टैक्ट डेटा दे दिया है। आपने इनपुट करा किस में, करना नंबर दो, किस में, पैरामीटर में। ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है ना। मैं बताऊं क्या कह रहा है, कह रहा है एक वेरिएबल में डेटा इनपुट करो और उसको इस पैरामीटर में पास करा दो।
समझ आया? कह रहा है एक वेरिएबल में डेटा इनपुट करो और उसको इस पैरामीटर में पास करा दो। अच्छा, पैरामीटर से पहले मुझे इस प्रोसीजर को जब मैं रन करना होता है मेन प्रोग्राम में, तो मैं क्या करता हूँ? कॉल। क्या करता हूँ? कॉल। तो मैंने लिखा कॉल। कॉल के बाद इस प्रोसीजर का नाम क्या है? दोबारा पूछूंगा बेटा, इस प्रोसीजर का नाम क्या है? तो मैंने लिखा न्यू डेटा। लिखा। ब्रैकेट में आएगा पैरामीटर। अच्छा, पैरामीटर यहां पर तो नंबर है, लेकिन तुमने इनपुट किस में लिया है? तो तुम यहां पे क्या लिखोगे? न्यू डेटा। क्या लिखोगे? अच्छा। हाँ, लेकिन एक एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई मुझसे। पता है क्या हो गई? वो गड़बड़, हाँ, मैंने प्रोसीजर का नाम और वेरिएबल का नाम सेम कर दिया, जो कि, हाँ। तो अब मैं क्या करूं, इधर देखना। अब मैं, हाँ, मैं बेसिकली जो वेरिएबल का नाम रखूंगा वो कोई भी रख दूंगा। कोई नाम स्पेसिफिक तो नहीं करूं? नहीं, सेंसिबल हो ना? तो मैं नहीं, न्यू नंबर कर देता हूं। मैंने वेरिएबल न्यू नंबर में डेटा इनपुट ले लिया। अब मेरा जो प्रोसीजर है उसको कॉल कर रहे हैं। प्रोसीजर का नाम क्या है? उसके ब्रैकेट में तुम्हें नया वाला पैरामीटर रखना है, दैट इज। अब बेसिकली ये जो नंबर है ना, ये जाके इसमें स्टोर हो गया। आ गया समझ में बच्चों? हाँ बेटा। जी। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं सर कॉल कब यूज करते हैं? जब किसी प्रोसीजर को मेन प्रोग्राम में रन करना होता है तो हम कॉल यूज करते हैं। सही है? किसमें बेटा? ये तुमने प्रोसीजर बनाया था, ठीक है? जब प्रोसीजर को रन करना होता है तो तुम क्या यूज करते हो? कॉल। लिख दूं? रन। यहां तक कोई मसला है? बच्चों 2 में से 2 आपको मार्क्स मिल गए। कोई सवाल है तो मुझसे पूछिएगा। रैयान बेटा, आपका काम है कि आप सबका स्क्रीनशॉट लोगे और ग्रुप पे डालते जाओगे। अमान अहमद कह रहे हैं सर इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता इनपुट में। कहाँ पे बेटा? नहीं नहीं नहीं, कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं आता। आप मैसेज ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना? एक नए वेरिएबल के अंदर आपने स्टोर कराया, उसको एज अ पैरामीटर डाला, वो पैरामीटर इधर चले गया। चलिए, आइए बच्चों। बच्चों मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हम जो पेपर करें दैट इज अक्टूबर नवंबर 2025 वेरिएंट। चलें पार्ट सी पे आ जाएं। पार्ट सी आप बताओगे? शहीर आप बताओगे? क्या बात है भाई, रज़ियान ने बता दिया। एल्गोरिदम आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा, इसमें क्या मसले हैं, आपको अंग्रेजी में लिखना है। कौन सा एल्गोरिदम? ये वाला। बच्चों दिस एल्गोरिदम इज नॉट, यही वाला ना? या इसके नीचे वाला? कहाँ लिखा हुआ है? देखो सवाल में साफ लिखा हुआ है पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 पे आपके पास प्रोसीजर था या ऊपर वाला था? मेन वाला ठीक हो गया। तो बच्चों आ जाते हैं हम और आप, आइए बेटा। अब इसमें रीजन क्या होगा उर्दू में बताएंगे मुझे। एमा कह रही है सर जिसमें एरर फाइंड करना था वो नहीं है। ठीक हो गया। मैंने गलत निकाला? ये नहीं है ना, नीचे वाला पेज नंबर 2 तो ऑनलाइन क्लास लिया करना यार। चलें, चलो भाई मुझे ये बताओ क्या रीजन है, क्यों आपको डेटा नहीं मिल पा रहा? लूप इनफाइनाइट है, सही है। नहीं ये नहीं। और एरर के, ये क्या फजूल बात कर? वो कह रहा है एरर क्यों आएगा, मिल क्यों नहीं पा रहा, तो क्या बोले? थोड़ा सा देखें ना, स्टडी करें इस पे, थोड़ा सा टाइम ले लें, इतना जल्दी नहीं बोले। राजा कह रहा है सर डेटा टाइप डिफरेंट है।
नहीं, डेटा टाइप की बात नहीं कर रहे हम लोग, जरा टेक्निकल रीजन बताओ। value appropriate now. Stop. देखो एक रीजन बताओ, अगर वैल्यू नहीं मिली तो क्या प्रिंट होगा। Error. Not found. देखो लीनियर सर्च में हम करते थे, इफ फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू देन वैल्यू, देन आउटपुट वैल्यू फाउंड, इफ फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स देन आउटपुट वैल्यू। Not found. यहाँ पर लिखा हुआ है एक फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स, नहीं ना। तो एक रीजन, हाँ, एक रीजन ये हुआ, इफ नेम इज नॉट प्रेजेंट देन देयर कुड बी नो आउटपुट, द लूप विल कंटिन्यू, कंटिन्यू लूप चलता रहेगा या स्टॉप हो जाएगा। एक तो ये रीजन हो गया, हाँ। एक रीजन, हाँ, एक रीजन लिखा हुआ है, देयर में बी, there may be more than one person with the given first name। The first name to us. अच्छा, एमा को दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो दो रीजन, जब वैल्यू नहीं मिली तो वो कोई प्रिंट ही नहीं करवा रहा, उसको प्रिंट करवाना चाहिए कि भाई मुझे वैल्यू सर्च में, मतलब आपका डेटा जो है वो नहीं मिला, तो वैल्यू या नेम नॉट फाउंड, वो नॉट फाउंड वाली बात नहीं लिखी हुई। एक तो ये आ गया। दूसरा, द सर्च विल स्टॉप एट द फर्स्ट अक्यूरेंस एंड आउटपुट द डेटा फॉर द रॉन्ग पर्सन। First name to us. मतलब क्यों, दोबारा सुनिएगा। द सर्च विल स्टॉप एट द फर्स्ट अकरेंस एंड आउटपुट द डेटा फॉर द रॉन्ग पर्सन। दोबारा से देखो। सर अगर सेम नाम हो दूसरी रो में नहीं जाएगा। वही तो कह रहे हैं, गलत हो रहा है कुछ। देखो फर्स्ट नेम वाला कह रहा है देयर मे बी मोर देन वन पर्सन विद द गिवन फर्स्ट नेम। अगर मैं सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूँ अभी कि अब कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। देयर मे बी मोर देन वन पर्सन विद द गिवन नेम, द नेम मे नॉट एग्जिस्ट फाउंड इन द एरे। अगर एक से ज्यादा पर्सन का नाम हुआ तो वो एरे के अंदर फाउंड होगा या फाउंड नहीं होगा। नहीं होगा, होना चाहिए। पहले वाले भी आगे। यस। दूसरे लिखा हुआ द सर्च विल स्टॉप एट द फर्स्ट अकरेंस एंड आउटपुट द डेटा ऑफ अ रॉन्ग पर्सन। ये भी करता जाएगा। बच्चों अगर सेम नाम, मुझे बताओ, अगर सेम नाम बार बार आता रहा तो क्या होगा। यस, बच्चों अगर सेम नाम बार बार आता रहा और आप उसको करवाते रहे तो क्या होगा फिर। There may be more than one person with a given first name. The name may not exist found in the array. लूप चलता जाएगा, ठीक है। और if the name is not present, तो there could be no output. The loop will continue. आ जाओ बच्चों। There may be more than one person with the given first name. एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, बच्चों दूसरा आउटपुट क्या लिखें। The search will stop at the first occurrence and give the wrong output. और अगर सर दो पर्सन एक ही इंसान है तो एक ही कांटेक्ट कर देगा। हाँ तो एक ही हाँ, ये वाला नहीं लिखो ना, तीसरा वाला लिख देता हूँ कि अगर वैल्यू मिल गई, नहीं मिली तो आउटपुट नहीं होगा। द नेम इफ द नेम इज नॉट प्रेजेंट, अगर नेम प्रेजेंट नहीं है, देयर कुड बी नो आउटपुट।
द लूप लूप कंटिन्यू रहेगा। बच्चों अब इस सवाल में इंप्रूवमेंट कैसे करनी है वो बताइएगा। तो मैंने तो हाउ कैन यू बच्चों इसमें इंप्रूवमेंट कैसे करनी है वो देखिए। सही। यस। बच्चों इसमें इंप्रूवमेंट कैसे करनी है जरा चैट पे लिख के बताइएगा। तो मैं एक मैसेज शो कर। सही है। यार बहुत सारे हैं इसमें। भाई अगर आप बोलोगे एक एडिशनल क्राइटेरिया लगाओगे टू मेक सर्च मोर स्पेसिफिक फॉर ईच पर्सन इनटू द एरे। अगर किसी एक पर्सन का निकालना है तो आप एक कोई क्राइटेरिया लगा दो, या जिसको जयान कह रहा है कि सिलेक्शन स्टेटमेंट लगा दो, या रोल नंबर रख दो, या कुछ आईडी शाईडी रख दो, एक आइडेंटिफिकेशन रख दो। जैसे स्टूडेंट नंबर होता है, स्टूडेंट आईडी होता है ना, समझ आ रही है? तो यूनिक, हाँ यूनिक आइडेंटिफायर रख दो। हाँ, ये सब चीजें लिख देते हैं यहाँ पे। 2 मार्क का है तो 2 पॉइंट लिखने होंगे कोई से भी, तो हम कह देते हैं the algorithm should be able to search the whole array to find the matches by removing। to make search more specific। तो 10 मिनट। to make search more specific to each person in the array। पॉइंट नंबर 2 बताओ। क्या कर दें? स्टूडेंट आईडी देते हैं, हाँ। तो हम कहते हैं लास्ट नेम टू गो विद द फर्स्ट नेम और सम ऑफ द असाइन सम आईडी। असाइन सम फॉर्म ऑफ आईडी नंबर। ठीक है, या डेट ऑफ बर्थ, या कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक हो गया बच्चों? तो बच्चों अब क्या होगा, वैल्यू आपकी फाउंड हो जाएगी, बेहतर हो जाएगा अब तुम्हारे लिए से। सही है। बच्चों पेपर में अगर ये सवाल आता तो आप लोग के कितने कितने मार्क्स आते मुझे बताओ, सच सच। ठीक है। तो मेरे घर में नहीं आते। ये देखें, अब ये वाला सवाल है, इस सवाल में वो आपसे कह रहे हैं 5 मार्क का है, तो बच्चों आप लोगों ने कितने एरर सही निकाले आउट ऑफ 5? ये मेरे 0 आते हैं। एमा कह रही है सर मेरे तो 2 आते। ओके। मेरे 4 आते तो एक बच्चा कह रहा है सर 3 आते हैं मेरे। आउट ऑफ 5 बताओ, आउट ऑफ 5। नहीं, एक तो आता है। 3 कह रहे हैं, एवरेज बच्चे 3 कह रहे हैं। 0 या 1 आते हैं। 4, एमा कह रही है 4 आ गए थे। मुश्किल ठीक है। है, सही है। नेक्स्ट अब मार्क क्या कह रहे हैं बेटा? रिंग रोड वाला कितने का? चलो, अब इसमें कितने आते हैं ये बताओ। एक 4 है और एक 2 है। इसमें मेरे यहाँ पे एक मार्क्स ऐड कर दो लॉग कॉलम वाले। इसमें कितने आते हैं? लॉग कॉलम इसमें कर दो। इससे नीचे वाले में 2 आते हैं। जैसे इसमें 4 हैं तो 4 से आप लोग कितने लेते हैं, मतलब आपको कितने आते हैं, 3 या 2? इससे नीचे वाले में भी 0। मेरे भी क्या था यहाँ पर 3 आ जाते हैं शायद। सही है। अब ये 2 में से कितने आते हैं, इसमें तो मेरे ख्याल से 1 आते हैं और कुछ बच्चों के 0 आते 0 हैं, है ना? ये थोड़ा सा ट्रिकी था ना। मेरे 0 आते एक आ जाता है इसमें से शायद। कॉल वाली तो लिख ही लेते हैं शायद,
है नहीं आता। नहीं मैं इनपुट नंबर वाला नंबर वाला लिख देता कॉल वाला इससे सर मैं इनपुट वाला लिख देता लेकिन ये इनपुट वाला बिल्कुल ही सिंपल है ना लाइक। हाँ अगर ओनली देखो इसके सब ऊपर बोल दिया राइट अगर ओनली कॉल किया था तो ये 1 मिल जाता। उतनी पहले बोल दिया इनपुट का नंबर और दूसरे जो ऊपर करेगा जो सवाल है उसने हिंदी दी इस सवाल में जो इसके आंसर। अरे भाई यहाँ फिलोसफर नहीं बनो, आपके कितने आते बस ये बता दो। वन आया था बस, ठीक है थैंक यू। लंबी नहीं करो। यहाँ पर बच्चों ये यहाँ पर भी एक एक ही आता है शायद, अगर अगर टेक्निकली। हाँ मेरे दो आते तेरे हर जगह 0 आते, तू क्या करेगा पेपर में? यहाँ दो आते हैं उसमें जीरो। बच्चों यहाँ पर कितने कितने आते? अगर जैसे ये 4 मार्क का है तो 4 में से तो ऑनलाइन ही ले सकते ताकि मैं म्यूट कर दूं तुम्हें। आपका दस कर दे आपको देखिए वो लड़की की बता वो चल जाता है। चले चले, नहीं मैंने नहीं देखी। आइए बच्चों टेस्ट डेटा देख लेते हैं, टाइम कम है हमारे पास, 12 बजे खत्म करना है हमें, एक्सेप्ट द 15 मार्कर। नॉर्मल बच्चों पहला वाला क्या है जल्दी से बताइएगा, बहुत ही आसान है ये तो। 0 क्या है? सवाल में रेंज दी हुई है, रेंज क्या दी हुई है? माइनस मैं सबको मैसेज पढ़ रहा होता हूँ भाई, एमा मैं आप लोगों का सबका मैसेज पढ़ रहा हूँ मेरे सामने। आप लोग पीछे देख सकते हैं, ये चैट बॉक्स खुला हुआ है, देख रहे हो मेरे पीछे? मैं सबके चैट बॉक्स पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है ना? आ जाए बेटा। पहली बात, रेंज क्या है? रेंज है -99 से लेके +99 तक इंक्लूसिव, ये रेंज है, ठीक है ना? तो 0 जो होगा वो नॉर्मल होगा क्योंकि वो रेंज के अंदर है, ठीक हो गया? तो नॉर्मल डेटा में आप बोलते हो टू मेक श्योर द प्रोग्राम एक्सेप्टेड ना। नहीं होगा। नीचे वाली अंग्रेजी पढ़ लो झाइल, उसको देखते हुए लिखना है, कैसे नॉर्मल क्योंकि आप मैथ जिससे पढ़ते हो ना उससे पूछो, मुझसे नहीं पूछो। बच्चों अब वो कह रहे हैं बाउंड्री डेटा, गाइस यहां पर कहानी समझ आएगी। बच्चों माइनस बाउंड्री बाउंड्री, ये मैथ्स का काम है, कंप्यूटर का कोई ताल्लुक नहीं है इसका। बच्चों अगर कोई बच्चा मुझे कहता है कि 0 नॉर्मल क्यों है, तो ये CS का ताल्लुक है या मैथ्स का ताल्लुक? मैथ्स है ना। कोई बात नहीं इसको पता नहीं जीरो की बात की आप ये -99 से और +99 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे नॉर्मल हाँ उसमें आएंगे तो ये भी नहीं अरे डायरेक्ट डायरेक्ट इससे तो इसमें बेस से बता देगा मैं बेस की ज्यादा करते हैं खैर इसमें मेरा क्या, उसमें बताओ, इसमें कुछ समझाना है तो मैथ्स के। आगे चलें भाई, बाउंड्री का डेटा बताएं, +99 और मैं ऊपर पॉजिटिव बच्चों अब इसमें -99.99 सही है, या आप इसमें टेक्निकली आप इसको 100 भी लिख सकते हो एक जगह पे, क्योंकि वो हो गया ना, राउंड ऑफ हो गया, इसका आप 100 राउंड ऑफ कर सकते हो। सर आपको पता नहीं आप बड़ा ये चुप हो जाएगा यार, बाकी बच्चे भी सुन रहे हैं हर बात में। और यहाँ पर बच्चों -100 हो सकता है, राउंड ऑफ कर रहे हैं हम लोग ना, ठीक हो गया? इसको राउंड ऑफ कर सकते हो तुम, -99, इसको कर सकते हो +99। अब ये हो गया बाउंड्री डेटा, तो यहाँ पर दोनों एक्सेप्टेबल होंगे, -100 भी या +100 भी। इसका डेटा क्या होगा? टू मेक श्योर द प्रोग्राम रिजेक्ट डेटा दैट इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बाउंड्री। to make sure that ये 100 और -100 extreme में नहीं आ रहा है नहीं make sure that the program reject value above or below एक एक पेयर लिखना है ना। टू मेक श्योर प्रोग्राम रिजेक्ट्स डेटा, मैंने सब रिजेक्टेड लिखा है ना, एक्सेप्टेड तो कोई है ही नहीं ना, आपने मुझे देखा? अरे यार एक तो तू भाई, भाई मैंने जो -100 लिखा है बच्चों, ये रेंज के अंदर है, रेंज के बाहर है, तो फिर आया समझ में? दैट्स वाई मैं रिजेक्ट वाले को ही कैटेगराइज कर रहा हूँ। अगर आप -99.99 लिखते तो फिर आप बोलते ये एक्सेप्ट हो रहा है, वो एक्सट्रीम में भी जा सकता था। अबे मेरी सुनो, मेरी मेरी सुनो, फिर वही बकवास, मेरी सुनो। मैंने कहा
कि अगर आप -100 लिख रहे हो तो ये रेंज के बाहर है, अगर आप +100 लिख रहे हो तो ये रेंज के, तो वो यस, अगर आप -9.99 लिखते तो वो एक्सट्रीम में भी आ सकता था। आ रहे समझ में अब? एक जवाब अगर -80 होता और एक 80 होता तो अरे यार, अभी इस सवाल के अंदर मुझे बताओ, अगर मैं ये लिखता हूं तो क्या होता एक्सट्रीम? बस चुप हो जाओ, मेरे पास इतना टाइम नहीं। टू मेक श्योर दैट रिजेक्ट्स डेटा, हाँ एक्सट्रीम डेटा भी हो सकता था। चलो चलो बच्चों, अब एक जगह नॉर्मल आ गया, एक जगह बाउंड्री आ गया। अब बताओ ये किसकी अंग्रेजी लिखी हुई है? अब नॉर्मल, अब तुम बता दो। बेसिकली इस रेंज के बाहर होगा। इट कैन बी 101, इट कैन बी 300 और 101। ठीक हो गया ना गाइस? सबको समझ आ गया? कोई सवाल है तो पूछिएगा चैट पे, हैशटैग भी लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए भाई। लेंथ चेक के बारे में सवाल आ गया है बच्चों। पर्पस ऑफ लेंथ चेक क्या होता है? टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स यार। बच्चों क्या लिखा हुआ है बेटा? टू चेक द डेटा एंटर्ड हैज अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और नॉट। और फिर अगर वेटिंग का लिमिट होता तो रेंज हो जाए। डेटा एंटर्ड हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ। बच्चों इस लाइन का मतलब क्या है? बड़ा अच्छा लिखा भाई। कहता है जो इनपुट हो रहा है ना डेटा, उसको चेक करो क्या वो तुम्हारी रिक्वायर्ड लेंथ जो भी हो सकती है, 5 6 10, उसके मुताबिक है या नहीं। और अगर यहाँ नेक्स्ट जगह एक तरीका और यार और सर ये होता वो होता ये सब बातें नहीं, टाइम नहीं है ना मेरे पास इतना। अब तो बोले सर ये एग्जाम्पल होती तो अब ये, मैं इतना टाइम वाला नहीं है ना अभी। टाइम 15 मार्कर छोड़ के मुझे 12 बजे खत्म करना है। ये क्लासों में होती है बातें, ठीक है ना? चलो बच्चों, अब टाइम कम है हमारे पास। ऑनलाइन वाले बच्चों, यस मैं आप लोगों को चैट पढ़ रहा हूँ, सबको समझ आ गया, सबने लिख भी दिया। अब आपके पास 2 मिनट है, पार्ट बी का सिर्फ सवाल पढ़ लें बस, और मुझे बताएं क्या हो रहा है। मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ। ये टॉपिक का नाम है ये वाले टॉपिक का नाम है वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन। शहीर आप लोगों से पूछूंगा मेरे टॉपिक। इसका पार्ट बी जो है वो है स्ट्रिंग हैंडलिंग का, सर आउटपुट का सुटेबल मैसेज मिलना चाहिए लिखा था अगर प्रॉम्प्ट के साथ प्रॉम्प्ट के साथ, यस। तो इसमें ये है कि एक सारे बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोगों से पूछूंगा मैं। ये मैंने लिख भी दिया, कह रही है सर चेक करना है @ है ईमेल में या नहीं है। यही है बेटा? और सर वो एट द रेट का एक कैरेक्टर बराबर स्टार बड़ा सही। यानी कि अगर दो दो एट द रेट आता तो वो रिजेक्ट कर दे और सर वो अगर डाले सही गलत तो उसका भी तो क्या ये लीनियर सर्च ही नहीं है एक तरीके से? कैसे क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं बेटा? @ क्या ढूंढ रहे हैं? फाइंड @ है ना? और कह रहे हैं कि अगर आपको नहीं पता तो वो कह रहे हैं हम सब स्ट्रिंग करके 1 बाय 1 डेटा को, कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हाँ बच्चों, क्या कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर करने की जरूरत है? सही है। ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये अज्यूम देयर विल बी नॉट बी मोर देन वन। बोला ना कि एक एट द रेट से ज्यादा एक @ से ज्यादा नहीं होगा। क्या मैं डिक्लेयर करूं या नहीं करूं? नहीं करेंगे। कितने मार्क्स का सवाल है? 6 मार्क का। आइए 1 बाय 1 करते हैं बच्चों, देखिएगा। बच्चों मुझे बताओ, इस सवाल के अंदर मैं एरे को डिक्लेयर करूं या नहीं करूं? एरे एरे
नहीं करेंगे बच्चों, एरे को डिक्लेयर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। चलो 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 आ जाओ। इनपुट लूँ कुछ ईमेल एड्रेस, या वो भी नहीं लूँ? ईमेल। ठीक हो गया। फिर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ स्टार्ट। बच्चों क्या स्टार्ट के अलावा कुछ और ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। स्टार्ट होगा कहाँ से? वन से। एक और वेरिएबल होगा, उसका नाम होगा वैलिड। वैलिड में पहली दफा क्या रखूंगा? फॉल्स। चलो वैलिड से मसला आ रहा है तो मैं फ्लैग ले लूं। लीनियर सर्च में फ्लैग होता है ना? शहीर फ्लैग को क्या रखूंगा पहली दफा? फॉल्स क्यों? क्योंकि वैल्यू फाउंड नहीं हुई। आगे रिपीट करते जाओ। आप रिपीटेंट से भी कर सकते हो, वाइल से भी कर सकते हो, याद है ना लीनियर सर्च? रिपीट करते जाओ अनटिल। आप लोग बताओगे अनटिल में क्या आना चाहिए? अनटिल फ्लैग क्या हो जाए? ट्रू हो जाए, या या स्टार्ट जो है ना बच्चों, स्टार्ट समझते हो ना? स्टार्ट जो है वो बड़ा हो जाए लेंथ ऑफ द ईमेल, लेंथ ऑफ द ईमेल। हाँ, लेंथ का मतलब है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर से ज्यादा हो जाए। नहीं समझे यार? देखो, आगे फॉर एग्जांपल एक ईमेल है। बच्चों जरा देखना, एक ईमेल है, वो है AKI Khan@gmail.com। ठीक है, तो इसके कैरेक्टर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इस 17 के बाद अगर नहीं मिलेगी तो 18वें कैरेक्टर पे क्या हो जाएगा? खत्म। आ रहा है समझ में? तो हमने कहा लेंथ ऑफ द ईमेल एड्रेस। ठीक है, चुप हो जा, चुप हो जा, बस समझा दिया। नहीं, टोटल नंबर ऑफ ईमेल एड्रेस के सारे कैरेक्टर जब हो गए तो उसके बाद सही है। तुमने सुना नहीं था? बच्चों बताओ अंटिल में फ्लैग इक्वल्स टू व्हाट? और लेंथ ऑफ नहीं, क्या किससे बड़ा हो जाए? तुमने जो ईमेल इनपुट करी ना उससे उसकी कैरेक्टर से ज्यादा हो। चलो 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 आगे बताओ बच्चों, आगे क्या करना है? क्या क्या करना चाहिए? बच्चों मुझे बताओ, जब मैं डेटा को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, मैं कमेंट कर दूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट वन कैरेक्टर एंड कंपेयर। किससे कंपेयर? किससे करेंगे? अबे @ से ना। बच्चों कंपेयर किससे करेंगे? मेरा कमेंट समझ आया है नहीं आया? हम एक एक करके कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और किससे कंपेयर कर रहे हैं बेटा? उसके लिए मुझे इफ लगाना होगा। क्या लगाना होगा? इफ। इफ सब स्ट्रिंग में तीन पैरामीटर, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर बराबर हो @ के। बच्चों अब पहला, दूसरा, तीसरा ये क्या होगा? वेरी गुड गाइस, मैं जूम इन कर रहा हूं। पहला होगा ईमेल, ये बात, ईमेल। दूसरा होगा क्या? स्टार्ट। तीसरा क्या होगा? एक कैरेक्टर है तो क्या होगा? वन। शाबाश। ईमेल में स्टार्ट पहले वन होगा, वन के बाद 1,1 निकलेगा, फिर स्टार्ट टू होगा, टू सेकंड कैरेक्टर निकलेगा, फिर स्टार्ट थ्री होगा तो थर्ड कैरेक्टर निकलेगा, फिर स्टार्ट फोर होगा तो फोर्थ कैरेक्टर, 1 बाय 1 निकलता जाएगा। अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो देन में क्या हो जाएगा? देन में फ्लैग क्या हो जाएगा? सारे बच्चे सोच के बताना एल्स में क्या इंक्रीमेंट होगा।
फ्लैग गोज टू अबे भाई स्टार्ट आगे बढ़ेगा ना, स्टार्ट, स्टार्ट में स्टार्ट काउंट है ना बेसिकली स्टार्ट। सर इंग्लिश में नहीं होगा अरे काउंट चलेगा ना, 1 2 3 4 5 6 काउंट है ना ये लीनियर सर्च का। इफ को खत्म करने के लिए क्या आएगा, एंड। नहीं नहीं नहीं, देखो ईमेल एड्रेस में स्टार्ट अगर 1 होगा तो 1,1 पहला कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट हुआ। फिर अगर ऐसा नहीं होता तो स्टार्ट हो जाएगा 2, ऊपर जाएगा। तो 2,1 का मतलब दूसरा कैरेक्टर नहीं मिला, तो ऊपर गया, तीसरा कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट होगा। बेसिकली इट इज अ काउंटिंग, जब नहीं मिलती तो वो ऊपर जाता है। आउटपुट लूप के बाहर होगा, जब मिल जाएगा ना वो हर हर कैरेक्टर तो के बाद यहाँ वो पर आओ। अगर पूरे उसमें नहीं आएगा तो वो कर देगा। अगर मिल भी जाएगा तो लूप के बाहर, अगर फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू तो वैल्यू फाउंड, अगर फ्लैग इक्वल्स टू, यस जब तक फ्लैग बस नहीं देगा तो वो ढूंढ ही रहेगा। जी। बच्चों लूप के बाहर, अगर ना हमारा आउटपुट अगर सर नहीं फ्लैग बस तो हो ही नहीं पाया फिर तो नीचे लिखूंगा ना और स्टार्ट है बच्चों, मैंने कहा इफ फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू देन आउटपुट, बोलो। प्रोसीड पर ईमेल वैलिड योर ईमेल वैलिड ईमेल या प्रोसीड पावर वैलिड। एल्स, अब बोलो एल्स में क्या आउटपुट करें। आउटपुट इनवैलिड 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 ऑनलाइन वाले बच्चों क्या ये सबको समझ आ गया, तो बोलें यस। और अब मुझे ये बताएं कि इसमें से आपके कितने मार्क्स आते हैं, अगर आप कर पाते। चार। और अंडे तक आ गया था इसके बाद में थोड़ा 0 भाई, मोहित कह रहा है मेरे से 0। अरे 3 या 4 क्योंकि शुरू कर देते ये रिपीट होने लगा रही सब दिखेगा पर ये इसके बाद अभी तक इस रिकॉर्ड ही लगाया और नीचे में आया 3 आगे वाले सेक्शन लगाया अगर फ्लैग ट्रू होगा तो प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा। पढ़ के तो आया करो घर से। नहीं तो उसके ऊपर नहीं कर सकते अब लीनियर सर्च को रिवाइज करके आना, बगैर लीनियर सर्च रिवाइज करे हुए तो मसला होगा। भाई ऊपर से अगर फ्लैग ट्रू होगा तो वैल्यू प्रिंट होगी, मिला नहीं हुआ तो क्या प्रिंट होगा। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आप ऊपर अंडे से पहले भी तो करते नहीं ना, वो पूरा 1 बाय 1 कैरेक्टर तक चलता रहेगा ना। चुप हो जाओ, चुप। अरे इंग्लैंड ने हरा दिया है इंग्लैंड पाकिस्तान ना भाई मुझे पता है, चुप हो जा, चुप हो जा। श्रीलंका को हरा दिया तो पाकिस्तान फिर वही हरकतें। और आगे पाकिस्तान वो भाई अगर कल सब इसके आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, फ्लो चार्ट वाला है, ये भी नहीं करा रहा मैं आज, इस पे आ जाओ। ठीक है, कल करवाऊंगा ये। आ जाते हैं इसके बुलियन लॉजिक। आता है बुलियन लॉजिक आता है। बुलियन लॉजिक को डेटाबेस 2 मिनट में करा दूंगा, ठीक हो। मैं अब बात कर लूँ, टाइम कम है मेरे पास। आइए बच्चों, इस सवाल के अंदर देखिएगा। इस सवाल में मुझे बताओ पहले, जॉर गेट कौन सा होता है। देखें ये जॉर गेट है, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो उनको बता दूंगा ये कौन सा गेट है बेटा, जॉर। ठीक हो गया। बाकी कोई अगर आपसे पूछे तो कोई आप बताना नैंड गेट कौन सा होता है, ये वाला। ठीक हो गया। ये कौन सा गेट है, नैंड। ये कौन सा गेट है, जॉर गेट। हाँ, इसके आगे वो गलत, बबल गलत बना दिया, बाकी सब सही था। ये जॉर गेट। ठीक है ना बेटा, ये तुम्हारा जॉर गेट। ठीक हो गया, और ये तुम्हारा नैंड गेट। सही है। आइए, सवाल में वो आपसे कह रहा है कि भाई आपको जो ये एक्सप्रेशन दी हुई है ना, देखो मैं कैसे करता हूँ इसको समझना। क्या हो गया, मोबाइलों में लगे वो पागल हो गए। हाँ, मुझे बताओ ये कहाँ आएगा, अपर में, और ये कहाँ आएगा, डाउन। और मिडिल टर्म क्या होगी, नैंड। तो बेसिकली यहाँ पे नैंड गेट बना दो, मिडिल टर्म खत्म, बना दिया। हाँ,
अब जे लिखा हुआ है तो जे से स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि नॉट नॉट जेड नहीं है, ठीक है। और के में क्या है बेटा, नॉट, है ना, सही कह रहा हूं, बोलो समझ आ रहे हैं। दोनों के बीच में कौन है, दो और गेट आ जाएगा, सही है। हाँ, सर ये बीच में ब्लैक है। कहाँ पे बेटा, और गेट जौहर गेट की बैक साइड दो दफा कर्व है ना, ये कह रहे थे बच्चों, ये अपर हो गया। अब आ जाओ, डाउन में होगा नॉट एल, तो एल को स्ट्रेट ले जाऊं या नॉट गेट लगा के लेके जाऊं, और गेट बच्चों क्या लगता है, सही है ये। ठीक हो गया, सर आपने नॉट और बैंक पे कहाँ पे, नैंड गेट ये रहा, ये अप पोर्शन है। दो चीज़ ना जो होगा ना मिडल पॉइंट आउटपुट की जगह पे एक्शन मिडल पॉइंट, हाँ तो उधर वो बीच वाला नेट के साथ चलते हैं। उधर एक सवाल है और भी सीधे बोल सकते हैं। पढ़ाऊंगा ना जब, तो देखिए 2 क्लासों का टॉपिक। चलें बच्चों, ये लास्ट 2 सवाल है हमारे पास, आईएएस का फ्लो चार्ट भी कर लेते, ओ सॉरी ट्रुथ टेबल भी कर लेते। इधर देखो बच्चों, अब बड़ा सिंपल है। जॉर गेट का मतलब होता है, अगर ये जॉर गेट का आउटपुट है ना, तो जॉर का मतलब होता है सेम पे जीरो, हाँ हाँ समझा दूँ। जॉर गेट पे कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे सेम पे जीरो, क्या बोलोगे, और डिफरेंट पे वन, क्या बोलोगे जॉर में, सेम पे जीरो डिफरेंट पे वन। दोबारा बोलो, सेम पे जीरो डिफरेंट पे, बस ये याद रखना है। इस पॉइंट को तुमने इधर देखो, इसको बोला है जे इनपुट, ये सारे इनपुट्स हैं। जो लेफ्ट साइड पे होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इनपुट, जो राइट साइड पे होते हैं वो क्या होते हैं, आउटपुट। तो इनके बीच में ऐसा कोई वो ले लो लेबल जो इनमें यूज नहीं हुआ, बताओ क्या क्या यूज नहीं हुआ, नहीं लेबल जो यूज नहीं हुआ, जे यूज हुआ है, के हुआ है, एल हुआ है और एक्स हुआ है, तो कौन सा यूज नहीं हुआ, एम और एन ले लें, ज्यादातर एम एन यूज नहीं होता कभी। एक इस पॉइंट को हम एम कह देते हैं, इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया, एम। एम पे क्या हो रहा है इधर बताना, जे और के इनवर्ड्स, ये जो होता है ना इसको बोलते हैं के इनवर्ड्स, मतलब ये उल्टा होता है ना, ठीक हो गया। तो बेसिकली इसमें के सौर, नहीं नहीं जे, जे आ रहा है ना एक तरफ, भाई एक इनपुट जे आ रहा है और एक कौन सा आ रहा है, के या के इनवर्स, जे, ये जौर का साइन ये होता है प्लस वाला। कोई पूछेगा जौर का साइन क्या है तो ये बताओगे ये जौर का साइन है, और यहां पर आ गया के, सही है। मुंह बंद करें, अब नीचे आओ, जब अब शहीर कह रहे हैं, सर जब एल यहाँ लेके आ रहे हैं तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, एल इनवर्स, ठीक है। शहीर जब मैं इसको लेके आगे जाऊंगा दोनों को, तो अब यहां से ये एम जा रहा है ना, और यहां से कौन जा रहा है, एल इनवर्स, तो एक्स पॉइंट पे क्या बनेगा, एम एल इनवर्स। अब नैंड गेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड इनवर्स, नैंड का मतलब क्या होता है, हाँ मल्टीप्लाई और उल्टा, तो डॉट लगाया, डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, और इसके ऊपर ये क्या हो गया, उल्टा। अगर एंड गेट होता तो मल्टीप्लाई होता, और नैंड गेट है तो मल्टीप्लाई और उल्टा, उल्टे को क्या बोलते हैं, इनवर्स, ये नैंड गेट, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई एंड अपोज, सही है। इसी क्लास होगी ना तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा, अभी फिलहाल ये चीज समझ आ गई। बेटा अब मैं एम को यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, एम को, मुझे बताओ एम लेबल जो है उसमें ऑपरेशन क्या हो रहा है, जे डॉट के इनवर्स, लेकिन पहले के इनवर्स निकाल लेते हैं ना अलग से, ठीक है ना, तो हम के नॉट निकाल लेते हैं, ठीक है ना, वो कैसे निकालेंगे अभी बताता हूँ। फिर एम में क्या होगा, अब्दुल रहीम, एम में क्या होगा, जे
जॉर के इनवर्स।